आज हम बात करेंगे भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग की। जब जीवन के युद्ध में हम हार मानने लगते हैं, जब सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता, तब भगवान श्री कृष्ण का दिया गया ज्ञान आज भी हमें रास्ता दिखाता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को देखकर अत्यंत दुखी और विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ से गांडीव छूट जाता है और वे कहते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इकुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम्, अर्थात हे अर्जुन, यह मोह तुझ में इस कठिन समय में कैसे आ गया। यह न तो आर्य पुरुषों को शोभा देता है, न स्वर्ग दिलाता है और न ही यश। फिर श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं, न जायते मृते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अध्याय 2 का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा योग है। अर्जुन पूछते हैं, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः, अर्थात जो दुख में विचलित न हो और सुख में आसक्त न हो, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। यदा संहते चायन कुर्मोंगानीव सर्वशः, अर्थात जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वह ज्ञानी है। भगवद गीता अध्याय 2 हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, भय और मोह छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो, सुख दुख में समान रहो। यदि आज का मनुष्य भगवद गीता अध्याय 2 को अपने जीवन में उतार ले, तो तनाव, भय और भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा।